दोस्तों, सी टेट और टेट के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जिसमें से प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसको आप लोग प्रतिदिन हल करें और कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ उसका कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब मास्टर जी चैनल पर। आज दोस्तों प्रैक्टिस सेट 14 को हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। 1, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। 2, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश करना। 3, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। 4, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। इसका सही उत्तर होगा 1, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक अधिक कर सकता है यदि उसे कंप्यूटर से पढ़ाया जाए। 2, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए। 3, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए। 4, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। इसका सही उत्तर होगा 4, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। 1, शिक्षक के भाषण द्वारा। 2, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। 3, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 2, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि 1, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। 2, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए। 3, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। 4, कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। इसका सही उत्तर होगा 3, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है क्योंकि 1, शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमजोर होते हैं। 2, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। 3, तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते। 4, अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्धि के लिए ढकेलते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2, तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है 4 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग क्या है। 1, क्रोध व भय। 2, प्यार व स्नेह। 3, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। 4, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्रोध व भय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार 1, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। 2, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। 4, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। इसका सही उत्तर है 3, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। 1, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। 2, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। 3, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। 4, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। इसका सही उत्तर है 3, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कक्षा में 1, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। 2, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। 3, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। 4, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं।
इसका सही उत्तर होगा 4। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? 1 डेसीमीटर, 2 डेसीबल, 3 डेसीपाइन, 4 डेसी बिंदु। इसका सही उत्तर है 2 डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता? 1 मूल्य व्यवस्था, 2 शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, 3 अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, 4 बुद्धि। इसका सही उत्तर है 4 बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। 1 दूसरों को, 2 प्रेरकों को, 3 उद्देश्यों को, 4 आवश्यकताओं को। इसका सही उत्तर है 4 आवश्यकताओं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है 1 उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना, 2 अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, 3 बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, 4 जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। इसका सही उत्तर है 1 उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? 1 प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, 2 प्रतीपकारी अवरोध, 3 प्रतिबोधित अवरोध, 4 प्रतिच्छायित अवरोध। इसका सही उत्तर है 2 प्रतीपकारी अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार एवं दंड है 1 अर्जित प्रेरक, 2 स्वाभाविक प्रेरक, 3 कृत्रिम प्रेरक, 4 सकारात्मक प्रेरक। इसका सही उत्तर होगा 3 कृत्रिम प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है 1 अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, 2 सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, 3 सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, 4 समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। इसका सही उत्तर है 3 सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से आप किससे सहमत हैं? 1 अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियोजित होता है, 2 अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है, 3 अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है, 4 अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसका सही उत्तर है 4 अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करके प्राचार्य को प्रसन्न करेंगे? 1 अभिभावकों से अपनी प्रशंसा करने के लिए कहेंगे, 2 अच्छी तरह पढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करेंगे, 3 उपहार भेंट करके, 4 खुशामद करके। इसका सही उत्तर होगा 2 अच्छी तरह पढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, बालक द्वारा घर में चोरी करने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगा? 1 शारीरिक दंड देना, 2 चोरी की आदत का कारण पता लगाना, 3 चोरी के परिणाम बताना, 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा 2 चोरी की आदत का कारण पता लगाना। तो चलिए आज का प्रैक्टिस समाप्त हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं।